आप पर ईश्वर की शांति, आशीर्वाद और दया बनी रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम मिश्रित पद्धति अध्ययन का उपयोग क्यों करते हैं। बेशक मिश्रित अध्ययन मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन होते हैं जिनका उपयोग एक साथ विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसा कि हम अन्य वीडियो में देखेंगे। तो मिश्रित अध्ययन या जिसे मिश्रण कहा जाता है का उपयोग करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां कब होती हैं? मिश्रित अध्ययन के उपयोग की विधियां। सबसे पहले, यदि इस अध्ययन में एक संख्यात्मक भाग क्वांटिटेटिव और एक सैद्धांतिक या गुणात्मक भाग क्वालिटेटिव है, जिसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कहा जाता है। एक भाग संख्यात्मक क्वांटिटेटिव होता है और दूसरा भाग सैद्धांतिक क्वालिटेटिव। कभी कभी अध्ययन का उद्देश्य इसे और अधिक व्यापक बनाना होता है और इन परिणामों की व्याख्या करने के लिए मिक्स्ड मेथड्स का उपयोग किया जाता है। कभी कभी कुछ घटनाओं को जानने या समझने की इच्छा होती है जो शोध से संबंधित बिंदुओं से जुड़ी होती हैं। मिक्स्ड मेथड्स का उपयोग भी किया जाता है और कभी कभी केवल गुणात्मक या मात्रात्मक अध्ययनों के माध्यम से उत्तर नहीं मिल सकते। उदाहरण के लिए मात्रात्मक अध्ययन किए जा सकते हैं लेकिन पूरी तस्वीर प्राप्त नहीं की जा सकती। इसीलिए अतिरिक्त जानकारी या अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों के साथ साक्षात्कार करना आवश्यक होता है और कभी कभी अलग अलग या अतिरिक्त बिंदु देने के लिए भी, जो इस शोध विषय में जाना जाता है उसके लिए। ठीक है, यह अध्ययन जिसे आप विभिन्न या मिक्स्ड अध्ययन के रूप में जानते हैं, वो कौन से बिंदु हैं जहां मिक्स या मिश्रण किया जाता है? निश्चित रूप से ऐसे कई बिंदु हैं जहां मिश्रण किया जा सकता है। शोध प्रश्न में एक मात्रात्मक भाग और एक गुणात्मक भाग शामिल हो सकता है। ये बिंदु अन्य बिंदुओं के मिश्रण के उपयोग में भी हो सकते हैं। कभी कभी जानकारी एकत्र करने की विधि में भी मिश्रण होता है। जानकारी एकत्र करने की विधि में एक मात्रात्मक भाग होता है जिसमें संख्याएं होती हैं और एक सैद्धांतिक भाग होता है जिसमें उदाहरण के लिए साक्षात्कार शामिल हो सकते हैं या ध्यान से अवलोकन करने पर। कभी कभी विभिन्न तत्वों का मिश्रण सांख्यिकी की विशेष विधि से संपन्न किया जाता है, जैसे कि मात्रात्मक विश्लेषण में कई तरह के सांख्यिकीय परीक्षण अनिवार्य रूप से शामिल किए जाते हैं, जबकि सैद्धांतिक विश्लेषण में उदाहरण के लिए विषयगत विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विषयों के अनुसार वस्तुनिष्ठ चयन, कभी कभी परिणामों की व्याख्या की विधि भी। परीक्षण या मात्रात्मक विधि आमतौर पर परिणामों की व्याख्या कुछ तथ्यों पर आधारित तरीके से की जाती है, लेकिन शोध में मात्रात्मक अध्ययन या आंशिक रूप से संबंधित हिस्सों में परिणामों की व्याख्या प्रतिभागियों द्वारा कही गई बातों के अनुसार की जाती है। और साथ ही शोध करने की विधि में कभी कभी प्रारंभिक बिंदुओं या नए बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। इनमें गुणात्मक अध्ययन का उपयोग किया जाता है और फिर जब सिद्धांत या परिकल्पना स्थापित हो जाती है तो मात्रात्मक अध्ययन का उपयोग किया जाता है। तो कुछ बिंदुओं पर वहाँ बिंदु के बीच भ्रम होता है। यह इस बात के बीच है कि क्या यह एक नया बिंदु है या पहले इस्तेमाल किया गया बिंदु है। आमतौर पर मात्रात्मक अध्ययनों में नमूना लेने की विधि इस प्रकार होती है। संभाव्यता के आधार पर या कुछ मामलों में ऐसी विधि से जिसमें संभाव्यता नहीं होती, लेकिन आमतौर पर अध्ययनों में इसे प्राथमिकता दी जाती है। मात्रात्मक गुणात्मक अध्ययनों में नमूने को उस विधि से लिया जाता है जिसे उद्देश्यपूर्ण नमूना पर्पसफुल सैंपल कहा जाता है। यदि अध्ययन में इन दोनों प्रकार के नमूने एक साथ लिए जाएं तो यह मिक्स्ड मेथड अध्ययन माना जाता है। ये सभी बिंदु उदाहरण हैं कि मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन को एक साथ कैसे मिलाया जा सकता है। इसलिए अब इसका नाम मिक्स्ड मेथड या मिश्रित अध्ययन हो जाता है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग हिस्से शामिल होते हैं। इनमें से एक मात्रात्मक अध्ययन क्वांटिटेटिव से होता है और दूसरा सैद्धांतिक या गुणात्मक क्वालिटेटिव अध्ययन से। आपका धन्यवाद।